सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वालों के प्रति पुलिस ने दिखाई सख्ती, अभियान चलाकर की कार्रवाई। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष सहित बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। नमामि गंगे की टीम ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के प्रति किया जागरूक, बांटा मास्क। और कोरोना के चलते पिछले काफी दिनों से बंद चल रहे कोचिंग को लेकर संचालकों ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष सहित बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किए। इस दौरान वाराणसी में सिगरा स्थित निजी होटल में भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव व भाजपा नेताओं ने भी पीएम के मन की बात को सुना और जनता से पीएम द्वारा किए गए कोविड वैक्सीनेशन के लगवाने की अपील को पूरा करने के लिए आग्रह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली के निवासी शिवपाल सिंह का जिक्र मन की बात में करके उनका हौसला बढ़ाया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली टीम में शिवपाल सिंह शामिल हैं। पीएम ने इस दौरान देश भर की कई खिलाड़ियों का जिक्र मन की बात में करके सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कैंट स्थित होटल में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों का भी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह जल संरक्षण को देश सेवा का एक रूप मानते हैं। हमें पानी बचाना है और मानसून से घबराना नहीं। की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने देश के युवा उदयमान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, उनकी चर्चा किया जो टोक्यो जाके देश का नाम रोशन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने गांव के आमजन से भी बात किया कोरोना को लेके कि किस प्रकार से कुछ भ्रमित लोग देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के विषय में भ्रांतियां पैदा करके लोगों को गुमराह करके देश की सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया कि आप किसी भ्रम में ना आवें और ये वैक्सीन लगा के स्वयं को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। बिना मास्क सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर जहां कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं लोग अब ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में लोग बेवजह बाहर घूमते नजर आए। इन्हीं सबको देखते हुए वाराणसी के अलग अलग इलाकों में पुलिस प्रशासन ने रूट मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने कैंट क्षेत्र में रूट मार्च किया, साथ ही सिगरा में भी भारी फोर्स के साथ पुलिस ने रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की और चालान भी काटे। वहीं सिगरा में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और चेतावनी भी दी। बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा जा रहा है। ये पूरे कैंट परिसर तक निकाला गया है। कहाँ का घुमा गया? पूरे कैंट परिसर में घुमा गया है। रोडवेज, रेलवे स्टेशन के आसपास और इधर मलदैया की तरफ, चारों तरफ घुमा गया है। क्या बताया गया जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हिदायत की गई। कुछ लोगों का कोरोना के चलते पिछले काफी दिनों से बंद चल रहे कोचिंग संस्थान को लेकर संचालकों द्वारा वर्णापुर शास्त्रीय घाट पर पूर्वांचल कोचिंग संघ के बैनर तले बैठक की। रविवार को पूर्वांचल कोचिंग महासंघ के बैनर तले कोचिंग संचालकों ने महापंचायत बुलाई। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि उत्तर भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, फिर भी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज के खोलने के संदर्भ में अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों से अधिक दुष्प्रभाव किसी भी सेक्टर पर नहीं पड़ा है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज बसें 100% क्षमता के साथ 50-50 यात्रियों को लेकर लंबी दूरी तक 6 से 8 घंटे का सफर तय कर सकती हैं, तो 15 से 20 विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2-3 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। यदि रेस्टोरेंट में एक साथ बैठ करके 50 से 100 लोग भोजन कर सकते हैं, सोचने वाली बात है कि मॉल में 100 से 200 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं,
तो क्या कोरोना का खतरा केवल और केवल कोचिंग, स्कूल और कॉलेज में ही रह गया है? हम लोग देख रहे हैं हर चीज़ें कोरोना काल में ओपन हो रही हैं। शॉपिंग मॉल ओपन हो गया, रेस्टोरेंट ओपन हो गया, लेकिन हम लोग शिक्षित बेरोजगार की तरफ घूम रहे हैं। हम लोग बहुत अंदर से ही दुखी हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है। 14-15 महीने से कोचिंग की व्यवस्था ध्वस्त है। मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग चल ही नहीं रही है। कितने संचालक लोग आत्मदाह करने के कगार पे आ गए। हम लोग का मांग है कि जैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही है, उसी तरीकों को देखते हुए एक मानक तय करके कोचिंग भी खोलने की कृपा करें। रविवार को राजघाट पर नमामि गंगे टीम द्वारा लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जागरूक किया गया। रविवार को राजघाट पर नमामि गंगे टीम ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में लाउडस्पीकर से सभी को कोरोना की तीसरी लहर के प्रति चेताया। हर घर ने ठाना है कोरोना को हराना है, वैक्सीन, मास्क और दूरी अब और भी जरूरी जैसे जागरूकता भरे उद्घोष के बीच नमामि गंगे टीम ने राजघाट और आसपास के क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया। बिना मास्क लगाए नागरिकों और दुकानदारों को मास्क दिया गया। राष्ट्र ध्वज लेकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने का निवेदन किया। इसके पूर्व राजघाट पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित पूजन सामग्री, पॉलिथीन, कपड़े एवं अन्य गंदगी कर रही सामग्रियों को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। लोगों से गंदगी न करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि चेहरे बदलते वायरस से इंसानियत की जंग हमें डटकर लड़नी होगी। पूरी दुनिया कोरोना के नए रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट के खौफ से थरथरा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले के कोरोना से काफी खतरनाक है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वह खतरे में है। इससे पहले कि देर हो जाए, कृपया वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही बचाएगा हम सब की जान। मास्क और दूरी अब और भी है जरूरी। कहा कि गंगा तटीय क्षेत्रों में साफ सफाई अनिवार्य है ताकि हम स्वस्थ रहें। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवा मगरहरी, महानगर संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सोनी चौरसिया, सीमा चौधरी, रश्मि साहू, सारिका गुप्ता, विकास तिवारी, सोनू, रंजीता गुप्ता, दीपक सिंह, हरिओम सिंह, प्रियंवदा गुप्ता, चंदन सिंह, शक्ति, नंदन सिंह आदि मौजूद रहे। वैक्सीन, मास्क और दूरी अब और भी है बहुत ज़रूरी। इसी उद्देश्य की कामना से आज नमामि गंगे टीम ने राजघाट परिसर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को आगाह किया है, चेताया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वह ज़रूर लगवा लें। भीड़ भाड़ जहाँ होती है वहाँ मास्क जरूर पहने। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बारिश के चलते बड़ी पियरी क्षेत्र में जर्जर मकान का एक हिस्सा रविवार को दोपहर के समय गिर गया। इस घटना में संयोग था कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई। पियरी चौकी के सामने तिराहे पर रविवार की सुबह अचानक एक जर्जर मकान का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इस दौरान मकान के नीचे खड़ी बाइक बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। वहीं सूचना पर पहुंचे पियरी चौकी प्रभारी व पुलिस बल ने मलबे को हटवाकर बाइक को बाहर निकलवाया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी विकास शाह ने बताया कि ये मकान काफी समय से जर्जर अवस्था में इसी तरह से है। लगातार हो रही बारिश के कारण ये कमजोर हो जाने की वजह से आज सुबह इसका एक हिस्सा गिर गया। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। जर्जर दुकान थी जो कि काफ़ी वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी और बरसात के कारण ये जो है आज अचानक औचक में सुबह जो है गिर गई। क्या कोई घटना हुआ? नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई। संजोग बस बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा रही
सिर्फ और सिर्फ एक वाहन स्वामी जो थे अपनी बाइक लगा करके सब्जी कुछ ले रहे थे, उनके बाइक के ऊपर ये सारा मलबा गिर गया, बाइक चालक साफ बच गए। साक्षर इंडिया फाउंडेशन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साक्षर इंडिया फाउंडेशन द्वारा बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौरसिया व उनकी टीम द्वारा कुल 70 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें दवा व अन्य पोषण सामग्री प्रदान की गई। उक्त अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर संजय जी ने बच्चों को कोरोना से बचाव के व्यवहारिक व चिकित्सकीय जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों को समझकर उनका त्वरित इलाज करना होगा, जिससे संक्रमण का खतरा न फैले, तभी कोरोना के दुष्प्रभावों से प्रभाव संभव है। आना जाना इस कोविड में जारी रहेगा, बस उस लहर की तीव्रता कितनी है वो हम लोग स्वयं कम कर सकते हैं। अपने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, CAB, C से कोविड, A से एप्रोप्रिएट, B से बिहेवियर, कैब को दुरुस्त रखते हुए हम लोग अच्छे से मास्क लगाएं, अच्छे से हैंड सैनिटाइज करें, हैंड हाइजीन करें। हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे। बच्चों को स्कूल वैसे ही बंद है, सरकारें अच्छा काम कर रही है, जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक बच्चों को स्कूल बंद रहेंगे। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम लोग अपनाते हैं तो तीसरी वेव अगर आती भी है तो बहुत हल्की आएगी और बच्चे स्पेशली नहीं इसमें अफेक्टेड होंगे, सभी लोग अफेक्टेड होंगे। लेकिन बच्चों की जो इम्यूनिटी बढ़ानी है उससे संबंधित टिप्स भी मैंने बच्चों को दिए कि बाजार की चीज़ें खाना कम कर दें, तेल की चीज़ें खाना कम कर दें, प्रोटीन डाइट, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन से बनते हैं एंटीबॉडीज़। तो प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का खान पान रखना है, अंडे खाने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं, पनीर खाना है, दूध पीना है, ये सारी बातें उनको बताई। विटामिन डी का सोर्स जो है सूरज की रोशनी से हमारी स्किन में सिंथेसिस होती है, उसके बारे में बताया कि सब बच्चे आधे घंटे कम से कम छत पर रहें। इस अवसर पर शहर के ख्याति लब्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तुलसी ने बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त रहने की सलाह देते हुए कई प्रकार के खेल भी बताए। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत संस्था के संरक्षक ब्रिजेश चंद्र पाठक ने किया। संयोजन व संचालन साक्षर इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सुनील मिश्र ने व धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर स्वाति एस मिश्र ने किया। उक्त अवसर पर बच्चों के साथ उनके अभिभावक सहित चंदन चौहान, अतुल राय, नितेश जायसवाल, कृष्णा, आंचल, रेशम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जीवधीपुर क्षेत्र के जो अल्प सुविधा भोगी वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए किया गया है, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए विशेष रूप से इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली जो दवाएं हैं, जो टॉनिक्स हैं, वो उन बच्चों को निःशुल्क दी गई है। और जांच में जिनका वजन कम है उनको उस हिसाब से खान पान और कोरोना में किस प्रकार से हाथ धुलना है, किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना है, इन सब विषयों पर प्रसिद्ध चिकित्सक द्वारा बच्चों को प्रेरित किया गया। शनिवार को शिवाजी नगर उद्यान 2 में स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में स्वामी सहजानंद की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शनिवार को शिवाजी नगर उद्यान 2 में स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में संगठित किसान आंदोलन के जनक, लेखक, विचारक, महान समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता की लड़ाई आजादी के आंदोलन में किसानों मजदूरों को जोड़कर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले क्रांतिकारी दंडी सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किसान नेता स्वामी सहजानंद विचार मंच के संयोजक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई। सहजानंद सरस्वती किसान मजदूर दोनों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ करके और आज़ादी के आंदोलन को गांव-गांव ले जा करके अंग्रेजी हुकूमत की जड़ उखाड़ने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, किसानों को और मजदूरों को अगर कोई जोड़ा था, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। श्रद्धांजलि सभा का संचालन कुंवर नंद कुमार सिंह पंपम ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजन बिन, चुन्नीलाल, प्रजानाथ चौधरी, समीर सिंह विशाल, राहुल सिंह इत्यादि की सहभागिता रही। सुसवाई क्षेत्र के गणेशपुरी कॉलोनी के लोगों को जल जमाव के कारण आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुसवाही नगरीय क्षेत्र में स्थित गणेशपुरी कॉलोनी के पास सड़क पर इन दिनों बारिश से जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल ने बताया कि पूर्व में बारिश के समय पानी निकासी हेतु पंप का अधिकाधिक प्रयोग करते थे, जिससे जल जमाव नहीं होता था और यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन अब यह ग्राम पंचायत नगर निगम में आ गया है, जिसके कारण बजट न होने से कार्य शिथिल हो गया है।
हालांकि बारिश में भी जल जमाव हो जाता है और आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। नगर निगम होने के कारण अब हम लोग पास कोई संसाधन नहीं, न तो बजट है, और हमारे गणेशपुरी कॉलोनी में घुटनों भर पानी लगा हुआ है। तालाब से लेके पूरा पानी एक हो गया है और कम से कम सैकड़ों घरों को आने जाने में बहुत ही असुविधा हो रही है। मैं नगर निगम प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल करावें और हमारे ग्राम सभा में जहां जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जल जमा हो रहा है, उस समस्या को तत्काल हमको इंजन प्रोवाइड कराया जाए और व्यवस्था दी जाए ताकि हम पानी निकालें और लोगों को जाना सुगम हो सके। जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए गुड्डू पटेल ने लीगी के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हुए नगर निगम के अधिकारी से बातचीत की, जिस पर नगर निगम के सफाई इंस्पेक्टर द्विवेदी मौके पर पहुंचकर समस्या का जायजा लिए और जल्द से जल्द इसे ठीक करने का आश्वासन भी दिया। ये निवेदन विधायक जी से भी किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को बढ़ाया जाए ताकि जो नाली हमारा बाईपास सुसवाई होते हुए करौदी तक जाता है, उस नाली को अगर साफ़ करा जाएगा तो मैं इंजन लगा के उस पानी को जो जल जमाव वाला पानी उसको वहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन वो नालियाँ बढ़ चुकी हैं, हम लोग पास बजट नहीं है कि हम उस नाली को साफ़ कराएं। इंस्पेक्टर साहब और अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।